राम राम दोस्तों, आज हम हनुमान जन्म की कहानी सुनेंगे। चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी श्रीराम के अनन्य भक्त थे और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हनुमान जी की माता अंजना और पिता वानरराज केसरी थे, इसलिए इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अंश भी कहा जाता है। हनुमान जन्म की कथा। हनुमान जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, पर प्रमुख रूप से दो कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म को लेकर प्रचलित हैं। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा, तो उसने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया। वह बंदर एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को शाप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा, उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहां उसकी भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई और केसरी ने अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। अंजना ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से उनके समान एक पुत्र मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्ठी यज्ञ आयोजित किया। अग्नि देव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने दैवीय गुणों वाले पुत्रों की कामना की। अग्निदेवता ने प्रसन्न होकर दशरथ को एक पवित्र खीर दिया, जिसे तीनों पत्नियों में बांटने को कहा। राजा ने बड़ी रानी तक खीर पहुंचाया, तभी एक कौवे ने तोड़ी खीर लेकर उड़ गया। वहीं बीच में कहीं माता अंजना प्रार्थना कर रही थी। पावन देव के द्वारा अंजना तक पहुंचाया। हवन की कटोरी का वह खीर जा गिरा। माता अंजना ने उस खीर को ग्रहण कर लिया। उसे खाने के बाद उन्हें लगा जैसे गर्भ में भगवान शिव का वास हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जन्म से जुड़ी दूसरी कथा। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचिस्नान करके सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कान के छिद्र में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेदांगों का ज्ञाता, विश्व में सबसे महाबली पुत्र होगा, और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अंजना के हनुमान जी जन्म दिया। कुछ समय बाद सूर्योदय होते ही बालक को भूख लगी। माता फल लाने गई ही थी कि इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी आया था, पर हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह वहां से भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्र की इस उद्दंडता का दंड देने के लिए पवन देव ने पृथ्वीलोक की वायु का संचार रोक दिया। तब इंद्रदेव ने अपने किए की माफी मांगी और भगवान शिव ने हनुमान जी को ठीक किया, जिसके बाद पवनदेव मान गए और पृथ्वी पर वायु का संचार पुनः सुचारू रूप से संचालित किया। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हनुमान को वर दिए। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से ही आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के काम किए। दोस्तों लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।